ई स्टोर इंडिया की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच। फाइल मेल नहीं करनी, बैंक हॉलीडे है या नहीं है, सब कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 7 वर्किंग डेज काम कर सकेगी कंपनी। इसके अलावा तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है और हर जगह एक्सपोनेंशियल पूरे इंडिया में जा रही है कंपनी, तो इसमें आप जो वॉलेट्स रात को लगाते हैं उसमें भी डिले आप फील करते होंगे। कभी कभी 4-4 घंटे हो जाते हैं, हालांकि उसमें कुछ कमियां भी रहती हैं टीम की तरफ से। देखिए यूटीआर नंबर जब तक क्लियर कंफर्म वहां नहीं मेंशन होगा तब तक यहाँ पता नहीं चलेगा कौन सा पेमेंट कब किसने दिया है, कंपनी से किसने प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा दिया है। और वो जब ये ऐसा होगा तो एज यूजुअल कि उसमें डिले होगा, क्योंकि एक जनरल स्टाफ बैठा है जो फर्स्ट फ्लोर पे आपने देखे, वो लोग तो सिंपल जो दिख रहा है उसी के हिसाब से काम करेंगे, उनको ऑथराइज नहीं है। वो 20,000 से ज्यादा का पेमेंट प्रोसेस करने के ऑथराइज ही नहीं होते कंपनी। तो उसके ऊपर क्या है कि डायरेक्टर्स को या सीनियर टीम को देखना पड़ता है, फाइनेंशियल मैनेजर्स को देखना पड़ता है, और वो पूरे दिन बिजी होते हैं, तो सिर्फ शाम का टाइम होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके माई वॉलेट में यूपीआई इंटीग्रेशन दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि 1 लाख रुपए से कम तक की वैल्यू का अमाउंट आप जैसे ही उधर क्लिक करेंगे आपको वॉलेट मिल जाएगा, 1 क्लिक पर वॉलेट मिल जाएगा। इससे ऊपर सर बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत मेहनत है और बहुत मेहनत, आप भी जो बिजनेस करते हैं, जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा देते हैं, वो भी आपकी मेहनत का पैसा है। कंपनी भी बहुत मेहनत करना चाहती है, मैं भी बहुत मेहनत करना चाहता हूँ। पैसे की हमेशा वैल्यू है, वो सिस्टम हमेशा बर्बाद होते हैं जिसमें पैसा ड्रेन हो जाता है। तो ये सिस्टम विदाउट ड्रेन है। ये ऐसी शायद पहली कंपनी, मेरे मैनेजमेंट में भी काफी कंपनी रही है, लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट मेरा फर्स्ट है। उस मैनेजमेंट में ये कंपनी 1 रुपए का हिसाब भी रखने की ताकत है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रिपर्चेज के पे आउट्स आपको दिख नहीं रहे थे, रिटेल इनकम के पे आउट्स आपको दिख रहे थे। उसके पीछे एक मजबूरी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के सॉफ्टवेयर बहुत अलग होते हैं और रिटेल के जो सॉफ्टवेयर जो स्टोर पे काम करता है वो सॉफ्टवेयर बहुत एडवांस होते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस। इवन इंडिया के अंदर कोई अच्छी कंपनी नहीं है इन्फोसिस के अलावा जो उसको बना पाता है। तो अभी जो हमारे सॉफ्टवेयर रन कर रहे थे वो इसके साथ सिंक नहीं, और 3 महीने तो वो जो प्रॉब्लम रही ओटीपी ना होने की वजह से, उसकी वजह से बहुत सा सिस्टम बिगड़ा था, जिसकी वजह से हमने 4 महीने इस रिटेल पे आउट को रोका था। लेकिन ये पे आउट आपका 16 तारीख को रिलीज हो रहा है और टोटल सारा पे आउट रिलीज हो रहा है, ऐसा नहीं है 1 महीने, टोटल जितना बैलेंस पे आउट वो रिलीज हो रहा है। प्लस अब ये रेगुलर अपने टाइम से रिलीज होता रहेगा, क्योंकि एसएमएस का पूरा प्रोग्राम इसका सिंक हो चुका है। क्लियर। चौथा आपका क्वेश्चन रहता होगा टीडीएस का। देखिए टीडीएस में एक चीज है, टीडीएस क्या क्वार्टरली होता है, Q1, Q2, Q3, Q4 4 होते हैं। इस साल कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने इसमें छूट दी थी और हमारी मजबूरी थी, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत से लोग अपने केवाईसी नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास 2 डिसीजन थे, या तो हम केवाईसी न होने की वजह से जैसा कि पैसा किसी का होल्ड कर दिया जाता है या 20% डिडक्शन कर दिया जाता है, तो हम वो करें, या फिर हम उनसे केवाईसी अपडेट कराएं। तो हमने सितंबर तक का उन्हें टाइम दिया था, लेकिन बहुत सी टीमें ऐसी हैं जो टाइम तक वो डेटा अवेलेबल नहीं करा पाई, जिसकी वजह से हमें मजबूरी, क्योंकि सरकार ने भी ये कह रखा था कि आपकी जो डेट है वो 31 मार्च है, इस बार क्वार्टर की डेट नहीं है, तो हमने उसको होल्ड किया था। लेकिन परसों आपका टोटल टीडीएस सारा आपके पैन कार्ड में जा चुका है। ठीक है, वो होपफुली आप 2 दिन में अपडेट होता है, आज शाम को या कल सुबह तक उसको देख पाएंगे। क्लियर है। इसमें Q1, Q2, Q3 तीनों ही प्रोसेस होगा, Q4 का भी टाइम नहीं है, तो आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रोडक्ट सप्लाई की, क्योंकि देखिए लॉकडाउन में फैक्ट्रीज बंद रही, लेकिन हमने अपने काम बिजनेस नहीं रोका, क्योंकि हमारे सुपर स्टोर खुल रहे थे, सेंटर्स भी बहुत जगह खुल रहे थे, तो सेल तो होती रही लेकिन प्रोडक्शन रुक गया। इससे डिमांड सप्लाई गैप आया, लेकिन अभी उसको कई गुना बढ़ा के उसको फुलफिल किया गया है डिमांड सप्लाई गैप को। लेकिन ऑर्डर सिस्टम को ऑटो मोड पे लाना चाहिए हमारे सारे सेंटर होल्डर्स को, क्योंकि सेंटर वाले ज्यादातर ये होता है कि वो किसी न किसी लीडर या टीम के भरोसे रहते हैं और वो सीधे ऑर्डर कंपनी में नहीं आ पाते। दूसरी चीज जो है, क्योंकि दिल्ली से तेलंगाना सामान भेजने में 8 से 10 दिन का ट्रांसपोर्ट का टाइम लगता है, तो कंपनी इस बात पर एक्शन ले रही है कि तेलंगाना में आपको कम से कम एक वेयरहाउस हम अर्जेंट बेसिस पे अवेलेबल कराएं। मैं आपको वहां पे कम से कम रेगुलर 1 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट कंपनी के लेवल पे, देयर इज नो फ्रेंचाइजी, नो इन्वेस्टमेंट, कंपनी के लेवल पे अवेलेबल करा रहा हूँ।
राइट, जिससे कि आपके सुपर स्टोर्स पे और आपके प्रोडक्ट सप्लाई में कभी डैमेज इशू ना आए कि भाई आज 20 प्रोडक्ट है 15 प्रोडक्ट नहीं है, या चीनी खत्म हो गई या तेल खत्म हो गया, ये इशूज ना हो। बाकी छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जो आपकी टीम ने ऑलरेडी हमें इनपुट दिए हैं, जैसे वहाँ थोड़ा सा सुपर स्टोर का मैनेजमेंट, क्योंकि थोड़ा सा तेलंगाना का जो बिजनेस है सुपर स्टोर का वो डिले शुरू हुआ। पूरे इंडिया में स्टोर बने हैं, पूरे इंडिया में मैनेजमेंट बन चुका है, लेकिन तेलंगाना डिले शुरू हुआ है, और डिले शुरू होने की वजह से वो वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो भी उतना सिक्योर और पावरफुल नहीं बन पाया। तो इसके लिए मैं वहाँ की टीम को यहाँ इन्वाइट कर रहा हूँ। 16 मार्च को वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद वहाँ पर मैं आपको एक GM ऑपरेशंस दे रहा हूँ जो कंपनी का हो, और सारा जो मैनेजमेंट है वो राइट सर। तो ये मेन अपडेट्स हैं जो मुझे आपको देने थे। बाकी तो मेरे ब्रॉडकास्ट रहते हैं, एक ब्रॉडकास्ट आपको मिला होगा, और वंस अगेन आपसे विद रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ कि देखिए जो कंपनी का बिजनेस आइडिया है उसको उसी नजरिए से आगे प्रेजेंट करें। ये कंपनी कोई मल्टीपल आईडी की कंपनी नहीं, इतने करोड़ लगा दो, इतने लाख लगा दो, इतने मिलेंगे वाली कंपनी नहीं है। तो बिजनेस आइडिया को मैनिपुलेट ना होने दें अपनी टीम में, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। देखिए हर कंपनी अच्छा काम करती है, हर कंपनी अच्छा काम करती है, लेकिन अच्छा काम करने में कभी कभी देखिए जब आप अच्छा करेंगे तो इजी करेंगे, तो इजी करेंगे तो दूसरे लोग उसमें रास्ता निकालेंगे। होता है कि नहीं होता है? अभी आपको मालूम है एयरटेल इतनी बड़ी कंपनी बनी है, जियो से पहले सबसे बड़ी कंपनी कौन थी? जैसे प्राइवेट में तो एयरटेल थी ना। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊँ, सन 2006-7 में एयरटेल इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, BSNL बड़ा था, लेकिन एयरटेल ने एक फॉर्मूला निकाला। उसने क्या किया कि जितने भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे या दुकानदार जिससे सिम मिलती थी, KYC का टाइम तो था नहीं, तो KYC सन 2009 में शुरू हुआ, 10 में शुरू हुआ। तो एयरटेल ने एक लापू प्लान लॉन्च किया पूरे इंडिया में, फुल फॉर्म मुझे ऐसे याद नहीं, लापू याद। तो लापू प्लान क्या कहता था कि एक सिम फ्री में मिलेगी और उसमें 300 रुपए का रिचार्ज होगा। आपको याद है उस टाइम में PCO खूब चलते थे, है ना? PCO डॉट से मोबाइल में शिफ्ट हो गई, याद है ना जी। तो सारे मोबाइल जो ऑपरेटर इस तरह के थे दुकानदार, उन्होंने क्या किया 100 200 सिम रख ली, और ऐसे ही किसी का कुछ भी डॉक्यूमेंट लगा के और 300 रुपए में 200 रुपए का टॉक टाइम यूज करते थे, और कस्टमर से कहते थे 100 रुपए दो सिम के और 100 रुपए का टॉक टाइम दे रहे हैं। तो देखिए एक कंपनी ने एक बिजनेस आइडिया दिया, लेकिन लोगों ने उसे मैनिपुलेट कर दिया। एज यूजुअल क्या हुआ कि एक अच्छा कस्टमर बेनिफिट प्रोग्राम था जो कि एयरटेल को 1.5 साल के बाद बंद करना था। तो वंस अगेन देखिए वही बात है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी और अंडा, आपने क्या लेना है? अगर आप मुर्गी की कोशिश में लगेंगे तो मुर्गी कट जाएगी, फिर आप कहेंगे तो मुर्गी कट गई, कुछ भी नहीं। तो देखिए सही तरीके से आप अगर मार्केटिंग करेंगे कंपनी के आइडिया, देखिए कंपनी तो अपने कॉपीराइट और कंपनी डिस्क्लेमर रखती है, लेकिन आपकी तरफ से वो चीजें गलत नहीं। कोई भी यूट्यूब है, कोई भी किसी तरह का ब्रॉडकास्ट है, कंपनी से ऑथराइज हुए बिना, कंपनी से ऑथराइजेशन लेटर लिए बिना ना करें। कोई भी मीटिंग सेमिनार है, कंपनी से ऑथराइजेशन लेटर लिए बिना ना करें। कंपनी एग्री है, आपको आपके हिसाब से आपको ऑथराइजेशन जरूर देगी, लेकिन आपसे भी एक शर्त रखेगी कि आप इसमें कंपनी के बिजनेस आइडिया को उसी के शब्दों में ही प्रस्तुत करेंगे। अब आ जाती है फ्यूचर प्लानिंग सर। बहुत जल्दी देखिए, इंडिया एक अपने आप में बहुत बड़ा कंट्री है सर, 135 करोड़ की आबादी है, और 135 करोड़ की आबादी होने की वजह से ये अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन देखिए एक्सपेंडिचर तो होता रहेगा, लेकिन क्योंकि हेल्थ केयर एक ऐसा बिजनेस है कि हमारे पास वो अच्छे प्रोडक्ट्स की रेंज है जो हम ये बेनिफिट और लोगों को भी दे सकते हैं। तो इसलिए जून तक इंडिया के अलावा हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे काम कर सकते हैं। जो भी आपके सामने है, इसकी ब्रांडिंग, इसके स्टैंडर्डाइजेशन पे काम शुरू हो चुका है, और जून तक आपको कम से कम 4 कंट्रीज में कंपनी मिलने वाली है। हमारा जो फोकस है अभी लाइसेंस एप्लीकेशन में जा रहे हैं हम बांग्लादेश, UAE, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। तो इसमें से 4 या 5 कंट्रीज में आपको वैदिक आयकर और ईस्ट टू इंडिया का जो कंबाइंड बिजनेस है वो एज ट्रेड अवेलेबल होगा, और आप भी वहां से रेमिटेंस कर पाएंगे। राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ आपके इश्यूज हैं, क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो 100% यहाँ से रिजॉल्व करके जाएं। किसी भी तरह का कोई इशू है तो आपकी जो नोडल टीम है
उससे मैं पहले बोल चुका हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम अगर ऐसी आ रही है तो 100% मुझे रियल टाइम अपडेट करना है। ठीक है सर, और उसके साथ हम आगे ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने लंच कर लिया, जिन लोगों ने लंच